समुद्र के किनारे, और सब लोग यही विचार कर रहे हैं। संपाति ने बता दिया है, संपाति ने बोल दिया है कि जो नाघई सत जो जन सागर, तो करई सो राम काज मतियागर। जो 100 जोजन समुद्र लांघ लेगा ना, उस वही राम जी का कार्य कर सकता है, उसी में हिम्मत है, वही सक्षम है, कर सकता है। देखिए तो अब क्या हुआ, 100 जोजन समुद्र कौन लांघे। अब इसके लिए मीटिंग बुलाई गई, बिठाया गया बानरों को, कौन मांग सकता है, इसमें इतनी दम है। तो सबसे पहले जामवंत जी महाराज खड़े हुए, और जामवंत जी महाराज ने खड़े होकर के कहा कि देखिए ये आप कैसी बात कर रहे हैं। सब लोगों से, युवा पीढ़ी को फटकारते हुए जामवंत जी कहते हैं, तुम लोग 100 जोजन के लिए इतनी बड़ी मीटिंग बुलाए, इतनी चर्चा कर रहे हो 100 जोजन लांघने के लिए, शर्म आनी चाहिए तुमको। 100 जोजन के लिए इतनी चर्चा। अरे जब हम जवान थे तो हमने 100 जोजन की तुम लोग बात करते हो। हमने वो कार्य किया था अपनी जवानी में। देखिए, जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, तब मैं रहूं तरुण बल भारी। जब भगवान वामन अवतार लेकर के और राजा बलि को बांधने के लिए विराट स्वरूप ले रहे थे, 3 पग भूमि मांगने के लिए, उस समय मैंने भगवान की परिक्रमा की थी। और कितनी, बोले बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु पर न जाए। 100 जोजन तो गिना जा सकता है ना, तुम लोग 100 जोजन के लिए, उस शरीर का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना विराट स्वरूप था। तब मैंने क्या किया था जानते हो, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई। देखिए, मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा की थी उस विराट स्वरूप की। देखिए, यहां से रेओझा से और सागर कोई भी जा सकता है, कोई भी यहाँ बैठा हुआ जा सकता है, जितने भी लोग हैं। लेकिन अंतर क्या आएगा, कोई 2 घंटे में जाएगा, कोई 4 घंटे में जाएगा, कोई हो सकता है सुबह निकले शाम तक जाए, अपनी अपनी आयु के अनुसार। बुजुर्ग होगा 5-5 मिनट 3-3 मिनट चल के बैठ जाएगा तो जाएगा, जो जवान होगा दौड़ता हुआ निकल जाएगा कोई किसी को। तो महत्व तो कितने जल्दी कौन गया उसका है, पहुंच तो सभी जाएंगे, स्टेमिना जिसे कहते हैं। तो जामवंत जी महाराज कह रहे हैं ऐसा मत समझ लेना, स्टेमिना भी था। 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा की थी उस विराट स्वरूप की, और तुम 100 जोजन समुद्र के लिए इतनी बड़ी पंचायत लगा के बैठे हो। बताओ बंधुओं, इस मीटिंग में 3 पीढ़ियां एक साथ विराजमान है परिवार की। देखिए कौन, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों हैं। जामवंत जी महाराज भूतकाल है, अर्थात हमारे वयोवृद्ध, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी जो परिवार में होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो बच्चों को यही कहते हैं, तुम लोग इस उम्र में कुछ नहीं कर पाते, तुम में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अरे जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम इस प्रकार से खेतों में कूद जाया करते थे, हम ये हल चला लिया करते थे, हम इस प्रकार ना, होता है कि नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था ऐसा जैसे, चलिए छोड़िए। तो माताओं बंधुओं, कहने का अर्थ ये है कि वयोवृद्ध लोग आखिर समझाते हैं कि नहीं समझाते, ऊर्जा देते हैं कि नहीं, ताना देते हैं कि नहीं। हर बात सासू माता कहती है कि नहीं बहू से कि तुम्हारे समय तो वॉशिंग मशीन आ गई, हम तो कूटा करते थे तब भी नहीं थकते थे मसाला, तुमसे वॉशिंग मशीन में नहीं हो रहा, क्या करती है तू, कहती कि नहीं कहती। आप लोग नहीं, कोई और कहते होंगे। तो कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, वयोवृद्ध ऊर्जा देते हैं युवा पीढ़ी को। हमारे जमाने में हमने ये तीर मारा, हमने ये पहाड़ तोड़ा, कहते हैं। तो ऐसी जामवंत जी भी वयोवृद्ध है, कह रहे तुम लोग इतनी मीटिंग के लिए चर्चा कर रहे हो 100 जोजन के लिए, मैं जवान था 7 परिक्रमा कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो सबने कहा महाराज वो ठीक है, लेकिन अभी क्या। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, अब नहीं कर सकता, पहले जरूर कर देता। तो सबने कहा फिर आप बैठिए, आपका समय हो गया, इतनी देर से आप, हमको लगा आप ही कर दोगे, अब जब इतना सुना रहे थे तो। दूसरे खड़े हो कोई मीटिंग में,
तो दूसरे को खड़ा किया गया है। दूसरे कौन है? युवा पीढ़ी, भविष्य। भविष्य काल कौन? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद जी महाराज। ये हमारे परिवार की युवा पीढ़ी है, भविष्य काल। वो क्या कहते हैं? भविष्य काल सदैव देखिए, भविष्य काल जो होता है वो सदैव संशय में होता है। भविष्य कभी निश्चित नहीं होता है। किसी को किसी का भविष्य मालूम है क्या? नहीं मालूम है। भविष्य तो संशयात्मक ही है, क्या होगा कल कौन जाने। लेकिन भविष्य काल अर्थात हमारे बच्चे जो युवा पीढ़ी है वो माता पिता से क्या कहते हैं? वो कहते हैं पिताजी, माताजी, एक बार मुझे बड़ा आदमी बन जाने दीजिए, फिर मैं आपको विदेश घुमाऊंगा, मैं आपके लिए गाड़ी खरीद दूंगा, मैं आपके लिए पैसा ला दूंगा, मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा, आपको घर खरीद दूंगा। इस प्रकार की बातें बच्चे बड़ों से करते हैं। लेकिन बेटा वो सब तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हो ये बताओ? अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तो स्कूल की फीस भर दीजिए, नहीं तो नाम कट जाएगा, मोबाइल में बैलेंस डलवा दीजिए, गाड़ी का पेट्रोल दे दीजिए, अभी तो सब हाथ दीजिए, बाद में करूंगा मैं, बाद में, भविष्य में देखा जाएगा। तो वो संशयात्मक है भविष्य, अभी नहीं कुछ हो सकता, बाद में। अंगद जी भी भविष्य काल है, कह रहे हैं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं चला तो जाऊं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। वापस आने में कुछ संशय है, आ पाऊंगा कि नहीं अभी वो पक्का नहीं है। कारण इसकी एक लोक कथा भी आती है माताओं बंधुओं, एक किंवदंती है इस अर्धाली के पीछे। दरअसल अंगद जी महाराज और अक्षय कुमार यह दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, और उस गुरुकुल में अंगद जी महाराज अक्षय कुमार को बहुत मारा करते थे। बहुत झगड़ा होता था तो अंगद जी बहुत मारा करते थे। अब क्या हुआ कि जब गुरुकुल से जाने लग गए तो गुरुदेव ने कहा, देखो अक्षय कुमार, तुमने यहाँ बहुत मार खाई, मैंने कुछ अंगद को नहीं कहा, अंगद जी को, लेकिन इसके बाहर यदि आपको जाकर के अंगद जी ने हाथ भी लगाया तो फिर वो बचेंगे नहीं, आप उनका समाप्त कर दोगे, मैं आपको वरदान दे रहा हूं, ये अंगद जी को आप वध कर सकते हैं, अंगद जी का ये मेरा वरदान है। तो माताओं बंधुओं, अंगद जी उसी कथा को याद करते हुए, गुरुदेव के वरदान को याद करते हुए कह रहे हैं कि यदि अक्षय कुमार मिल गया, चला तो मैं यूं जाऊं एक क्षण में, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, लेकिन यदि अक्षय कुमार मिल गया तो जिय संशय कछु फिरती बारा, वापस आने में फिर गड़बड़ है, क्योंकि उसको वरदान मिला है। यही कारण था माताओं बंधुओं कि हनुमान जी महाराज गए, ध्यान दीजिए, और जैसे ही गए अशोक वाटिका उजाड़ने लग गए तो एक दूत ने जाके बताया, नाथ एक आवा कपि भारी और ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। एक बड़ा भारी बानर आया है और आकर के अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। तो अक्षय कुमार को लगा कि सबसे भारी कपि तो मैं जानता हूँ, अंगद जी है। तो कहा, पिताजी तुरंत मैं जाता हूँ, अभी मैं उसका वध कर दूंगा। तो सबसे पहले पुनि पठयऊ ते ही अक्षय कुमारा, तो अक्षय कुमार दौड़ा अंगद जी समझ के, लेकिन वहां तो हनुमान जी महाराज थे और हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। फिर दूसरी बार दूत बन के गयो बसीठी बीरबर जय विधि पाली कुमार, दूसरी बार बसीठी करने के लिए, समझौता करने के लिए, संदेशा देने के लिए अंगद जी को भेजा गया। तो यही कह रहे हैं, किंतु एक बात समझ लीजिए, भविष्य तो सदैव संशय में रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु माताओं बंधुओं, हमारा आपका क्या उत्तरदायित्व है, भूतकाल का क्या दायित्व है, माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का क्या उत्तरदायित्व है। कभी भविष्य को इस बात का आभास ना होने दें कि वो संशय में है, उसके संशय को विश्वास में बदलने का, माने कोई संशय नहीं है। जब बच्चे कहें मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, तो आप ये ना कहीं कह रहे तुम नहीं बन पाओगे, आप कहें कि अवश्य ही तुम बन जाओगे, हमें तुम पे पूर्ण विश्वास है, तुम वो करके दिखाओगे। मोटिवेशन। जामवंत जी महाराज भी अंगद जी को इस बात का आभास नहीं होने दे रहे कि नहीं नहीं, तुमको जो संशय है वो हमें भी संशय है। क्या कह रहे हैं? जामवंत कह तुम सब लायक, आपको होगा संशय, हमें कोई संशय नहीं है आप में, आप
तो कई बार जा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। लेकिन आप सबसे मुखिया हैं अभी सेना के, कैसे भेज देंगे युवराज को हम?